एक कहानी सुनाए? सुनाइए। चलिए। एक व्यक्ति जो 14 दिन में बन गया करोड़पति। करोड़पति भी 1-2 करोड़ का करोड़पति नहीं, अच्छा खासा करोड़पति। 14 दिन में? 14 दिन में, सिर्फ घर में रखने से, एक चीज से। वो क्या चीज थी मैम? आपको रखनी है? नहीं, आप पहले बताइए, उसके बाद सोचें। नहीं रखनी, वही मैं आपको बता रही हूँ जी। देखिए क्या होता है कि जब इंसान का वक्त बुरा आता है ना, और मैंने जैसे आपको बताया कि कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, तो इंसान क्या है, भटक बहुत रहा है। और जब वो भटकता है तो उसको सही डायरेक्शन प्राप्त नहीं होता। सही तरीके से लोग उसको मिल नहीं पाते। हर कुंडली का एक कोड होता है। अच्छा। जैसे हर कंप्यूटर के आगे जब आप उसको खोलेंगे या आप अपना मोबाइल जब खोलेंगे तो आपको एक पासवर्ड लगाना पड़ेगा, वरना वो खुलेगा नहीं। जी। लॉकिंग सिस्टम है ना। लगभग 98% कुंडलियों में ये लॉकिंग सिस्टम होता है। 2% नहीं होती। बहुत सात्विक कुंडलियां होती हैं जिन्हें कोई भी कैसे भी अपने तरीके से कर सकता है। ये जो 98% कुंडलियां होती है, इन्हें पढ़ा तो बहुत आसानी से जाता है क्योंकि थ्योरी है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इनका समाधान नहीं हो पाता। उसके लिए तो फिर काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। एग्जैक्टली, है ना। नॉलेज भी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, इनकी कृपा होनी चाहिए। इनकी कृपा तो मैम हर एक पे नहीं हो सकती। नहीं, सब पे है भाई। कृपा तो मेरे ठाकुर जी की मुझे लगता है इस दुनिया में एक छोटे से पत्ते पर भी है। आप उस चीज को अपने साथ कैसे जोड़ पाते हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक हमारे क्लाइंट, जानकार, जो भी बोले आप, उनको किसी ने ऐसा बताया कि आपके घर के अंदर कुछ दबा हुआ धन है। अच्छा। अब देखिए क्या होता है तरुण, कि जो कोई इंसान बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा है, तो उसको ये लगता है कि अरे ऐसा है तो इसका मतलब ईश्वर ने मेरे लिए कोई रास्ता खोल। उसकी गलती नहीं है। उसकी गलती मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। वो एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहा है, लेकिन बस यहाँ पर इंसान से गलती क्या हो जाती है, वो कहीं ना किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं उस समय अप्रोच करता या उस तक नहीं पहुंचता जो थोड़ा सा सात्विक है, सही गाइड कर सके। सही गाइड कर सके। अगर आप किसी तांत्रिक के पास गए और वो आपको कोई क्रिया करने के लिए बता रहा है, तो एक बार किसी सात्विक के पास भी चले जाओ। हो सकता है उसी चीज का कोई और भी तरीका हो, पॉजिटिव वे हो। एग्जैक्टली। आपका भाग्य खुलना है तो वो कहीं ना कहीं से खुल जाएगा। तरुण खोल देंगे, मैं खोल दूंगी, कोई भी खोल देगा, और हम दोनों नहीं खोल देंगे तो सुनने वालों का अपने आप ठाकुर जी उद्धार कर देंगे। तो देखिए, जिस पर होनी है ना कृपा प्रभु की, उसको कोई ना कोई जरिया अपने आप मिल जाता है। एक छोटी सी चींटी भी फिर आपके लिए कार्य कर जाती है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि उनको वो तांत्रिक मिल गया। उन्होंने उनको बताया कि आपके घर में फलानी जगह पर ये चीज दबी हुई है, आप निकाल लीजिए, और बहुत अच्छा खासा धन है। अब लालच आ गया। अब उन तांत्रिक ने क्या किया, उनको एक चांदी की छोटी सी डिब्बी दी और उनको कहा कि ये चीज आप अपने घर में रख लेना, मैं अब आपके यहाँ पे 5 दिन बाद आऊंगा। 5 दिन बाद अमावस है, तो मैं 5 दिन बाद आऊंगा और 5 दिन बाद आपको आके बताऊंगा कि अपन ये क्रिया कब कर सकते हैं। अब जी 5 दिन बाद वो आया, उसने वो डिब्बी खोली, उसने जो भी अपना जो करना था उससे करा, और उन्होंने उनको एक डेट दे दी कि मैं इस डेट पर आऊंगा और आपकी ये चीज को कर दूंगा। मुझे ये जगह खाली चाहिए, आपके घर में ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, फलाना ढिमकाना। ठीक है। उन्होंने उनसे कुछ सामान मंगाया। सामान के अंदर उन्होंने नॉनवेज मंगाया, अंडे मंगाए, दारू मंगाई। अब समझदार इंसान को वहीं समझ जाना चाहिए कि ये चीजें गलत है, भ्रष्ट है, इनमें से कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला, इनमें से कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला। लेकिन वही होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धिम। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है महाराज जैसा आप बोलो। उस समय वो तांत्रिक उनके लिए भगवान था, है ना। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप बोलो, जो आप चाहो कर। उन्होंने जो भी क्रिया विरिया करी, कर करा के वो बाहर भी निकाल दिए। वो घड़े उनको प्राप्त भी हो गए। सही था, विद्या उनके बिल्कुल ठीक थी, उनको सारी चीजें सही पता चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका गलत था। अब क्या हुआ जी, उनको धन मिल गया। उसमें से उन्होंने अपना परसेंटेज जो भी बताया कि एक घड़ा मैं ले जाऊंगा या जो भी था, उन्होंने वो भी उनको दे दिया। वो डिब्बी उन्होंने बोला क्या करनी है, डिब्बी आप अपने पास रखोगे। अच्छा। डिब्बी आप अपने पास रखोगे, मैं समय आने पर ये डिब्बी आपसे ले जाऊंगा। ठीक है जी। थोड़े दिनों बाद, 2-3 महीने के बाद, अचानक से उस घर में एक बच्चे ने अपने आप सुसाइड कर लिया। रीजन किसी को नहीं पता।
कोई अफेयर था? नहीं था। कोई कर्जा था? नहीं था। कोई टेंशन थी? नहीं था। कोई और बात थी? नहीं थी। क्यों सुसाइड करा? किसी को नहीं पता, बिना किसी रीजन के। बिना किसी रीजन के। चलिए जी, थोड़ा समय निकला, कोई बात नहीं, चीजें वापस बैक टू नॉर्मल होने लगी। 6 महीने बाद दूसरे बच्चे ने फिर सुसाइड कर लिया। जवान लड़के दोनों, अनमैरिड, वो भी विदाउट रीजन। वो भी विदाउट रीजन। अब पूरी जगह में, वो जो मोहल्ला था या जो जगह थी, वहां पर खूब हड़कंप मचा। जैसे तैसे उनको कुछ पता लगा तो वो हम तक पहुंच गए। आए, उन्होंने हमसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। ठाकुर जी ने दिखाया इनके घर में कुछ ऐसा है जो इनके घर के जितने भी, पूरे कुल के जितने भी इस एज के लड़के हैं ना, उनको लेकर जाएगी। जितने भी यंग बच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा आपके घर में ऐसा क्या रखा है? तो उन्होंने बताया कि वो ऐसी ऐसी बात थी, पूरी बात। पहले तो कौन ही मानता है, उनको भी डर लगता है भाई ये कहीं कंप्लेन कर देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा। पर उनको जब थोड़ा सा बोला गया कि देखो आप छुपाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप सच सच बताओ, तो उन्होंने बताया, पूरा अच्छे से बताया बेचारों ने कि ऐसे ऐसे गुरु माँ दिक्कत हुई, ये सारी प्रॉब्लम हुई और ऐसे हमारे घर से ये रखा है। मैंने उनसे कहा कि वो डिब्बी उठाइए और जाके जिससे आपने लिया था उनके घर जाइए और वहां पर उनको जाकर दे आइए। उनके घर गए, पता चला वो पूरी की पूरी फैमिली, जो वो तांत्रिक की फैमिली थी, पूरी की पूरी खत्म। तांत्रिक के कंट्रोल में नहीं। कई बार छोड़ी हुई चीजें खुद छोड़ने वाले के हाथ में नहीं होती। लालच बहुत बुरी चीज है, इसीलिए बोलते हैं। वो धन का यूज उसने भी किया ही है क्योंकि तांत्रिक ने। एग्जैक्टली। अब फिर फंस गए, क्योंकि आप ऐसी टिपिकल प्रॉब्लम में आ गए, जिसने आपको दिया उसके पास था क्या, उसने छोड़ा क्या, कुछ पता नहीं। चलिए जी, ठाकुर जी से बहुत अनुग्रह किया गया, पता किया गया कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। बहुत सारे लोगों की हेल्प ली गई इसके अंदर, बड़े बुजुर्गों को बहुतों को शामिल किया गया, तो मालूम पड़ा कि ये बहुत गंदी चीज है और ये इस घर के कम से कम 7 लोगों को लेकर जाएगी, और वो भी यंग, जवान लोगों। मतलब लेके जाएगी, लेकर जाएगी ही जाएगी। फिर उसका सॉल्यूशन पूछा गया, थोड़ा मुश्किल था, टिपिकल था, पर ठीक है, जैसा भी था करा गया। हटाया गया सारी चीज़ों को। वो जो धन था जिससे उन्होंने जो जो उपयोग करे थे, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया, उन पैसों को। फिर उसको एक सात्विक काम में लगवाया गया। फिर उनका अनुष्ठान कराया गया, पूजा कराई गई, कुछ दान पुण्य कराए गए। अब जाके घर में स्टेबिलिटी है, चीज़ें बेटर है। तो लोगों को पता ही नहीं है। आपको कोई भी चीज़ बोली जाती है, ये फलानी चीज़ उठा के रख दीजिए, ये यहाँ रख लीजिए, ये वहाँ रख लीजिए। पता ही नहीं है कि किसी चीज़ से आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। वो तो बेचारे कई लोग जो होते हैं, जो प्रॉब्लम में होते हैं, उनको जो बताया जाता है वो कर लेते हैं। एग्जैक्टली।